डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मुतालिक है। तो उसमें फर्स्ट आइडेंटिटी है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब हमारे पास कोई से दो पॉइंट हो और उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट ए है जिसके कंपोनेंट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कंपोनेंट्स हैं x2 y2। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे d से मेंशन किया जाता है और यूँ लिखा जाता है मॉड ए बी। तो इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। यानी क्या करें कि पहले आप उनके x कंपोनेंट्स का डिफरेंस लें, उसका स्क्वायर लें, प्लस करें उसमें y कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट ले लेने से जो नंबर मिलेगा वो डिस्टेंस कहलाएगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान। अच्छा, ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये यूज़ होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूफ करने में। अब इसे फंडामेंटल लॉ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से बाकी तमाम फार्मूले प्रूव किए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें ये सपोज किया गया है कि अल्फा जो है वो बीटा से बड़ा एंगल है और ये दोनों ज़ीरो से बड़े हैं। वैसे ये कोई जो मर्जी दो एंगल अल्फा और बीटा लिए जाएं उनके लिए ये वैलिड है। अच्छा, अब यहाँ से चंद और फार्मूले प्रूव किए जाते हैं जो कि इस चैप्टर में बड़े ही अहम हैं। उनमें फर्स्ट वन है साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी साइन अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ प्लस है, साइन अल्फा माइनस बीटा है तो यहाँ पर माइनस है। जबकि कॉज में इसके उलट है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और ऊपर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम देख चुके हैं कि कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी साइन में अगर एंगल के दरमियान पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पर भी पॉजिटिव है, साइन में अगर एंगल्स में डिफरेंस है तो दूसरी साइड पर भी डिफरेंस है। लेकिन कॉज में इसके उलट हो जाता है, कॉज में एंगल्स अगर ऐड हो रहे हों तो दूसरी साइड पर माइनस होगा और एंगल्स का अगर डिफरेंस हो तो दूसरी साइड पर पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसी तरह दो फार्मूले और भी हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा जो कि इक्वल है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। और जैसे ही हम अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा करते हैं तो दूसरी साइड पर जहाँ जहाँ पॉजिटिव है वहाँ वहाँ नेगेटिव और जहाँ जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव चेंज हो जाता है। यानी टेन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो ये 6 ऐसे फार्मूले हैं जिनके बगैर आप चैप्टर नंबर 10 नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप इन फार्मूलाज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तब एक्सरसाइज की तरफ जाएं। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब ये अलाइड एंगल्स क्या हैं, पहले तो इसके बारे में देख लें कि जो क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ रिलेटेड हों। यानी ये देखें 90 डिग्री है, 90 डिग्री में आप कुछ ऐड कर दें या इसमें से माइनस कर दें तो जो ये एंगल मिलेगा ये अलाइड एंगल कहलाएगा। इसी तरह 180 डिग्री प्लस थीटा कर दिया जाए या माइनस थीटा कर दिया जाए तो जो एंगल मिलता है वो अलाइड एंगल कहलाता है। इसी तरह 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा और फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल जो इस तरह से लिखे जा सकें उनको अलाइड एंगल बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ फार्मूलाज आपको बताने हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इनको याद कर रहे होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। आप एक छोटी सी टेक्निक को समझ लें तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से इनकी वैल्यूज़ बता सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है और यहाँ पर 270 डिग्री होता है और फिर यहाँ पर 360 डिग्री होता है और हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल बढ़ता है। अच्छा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज हम देखते हैं इनको, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अच्छा, अगर एंगल की बात की जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर जो एंगल है वो लिखा जा सकता है 360 डिग्री प्लस थीटा। ओके, अगर हम इस 90 डिग्री से थोड़ा सा पीछे रहें तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को 360 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और अगर हम 90 डिग्री को क्रॉस कर लें, थोड़ा सा आगे चले जाएं तो फिर हम एंगल इस तरह से लिखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा
या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के तमाम एंगल्स को 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाता है। और अगर फोर्थ की बात की जाए तो 270 डिग्री प्लस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा लिखा जाता है। तो याद रहे, मैं पहले बता चुका हूं कि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए एंगल बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे तो 90 से पहले थे, तो इसलिए 90 माइनस थीटा था। जैसे ही हम 90 से आगे गए तो 90 प्लस थीटा हो गया। 180 डिग्री से पहले हैं तो इसका मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा है। 180 डिग्री क्रॉस कर लेंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो तमाम एंगल्स को किसी ना किसी अलाइड एंगल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम ये चाहते हैं कि अलाइड एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज हमें मिले। चलें ज़रा इस टेबल की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप इस टेबल में देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी हमारा जो अलाइड एंगल है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है। हम चाहते हैं कि साइन, कॉज, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट, इन तमाम की वैल्यूज हमें इस अलाइड एंगल पर मिल जाएं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो 90 डिग्री प्लस थीटा है, यहाँ 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। तो टोटल 8 किस्म के अलाइड एंगल हैं और उन 8 पर हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर तो हमारा जो अलाइड एंगल है उसके साथ वाला जो क्वाड्रेंटल एंगल है, अगर तो वो एक्स एक्सिस पर मौजूद है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोसिकेंट कोसिकेंट रहेगा, सीकेंट सीकेंट रहेगा और कॉट कॉट ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हम एक्स एक्सिस पर हैं, हमारा क्वाड्रेंटल एंगल यानी अलाइड एंगल में एक तो क्वाड्रेंटल एंगल है ना, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर क्वाड्रेंटल एंगल हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा तो कोई चेंज नहीं होगी। ओके, चलें जी। इसके बाद अगर हमारा क्वाड्रेंटल एंगल अलॉन्ग वाई एक्सिस हो, इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो या जो भी एंगल हो, अगर वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फिर चेंजेस होंगी। साइन जो है वो चेंज होगा कॉज में, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में। टेन जो है वो चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टेन में। इसी तरह कोसिकेंट जो है वो चेंज होगा सीकेंट में और सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में। ये कहलाते हैं को रेशियोज। ओके, अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने की वजह से ये चेंज होंगे। तो साइन क्या होगा, ये कॉज थीटा लिखा जाएगा। क्वाड्रेंटल एंगल अब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। कॉज किस में चेंज होगा, साइन में। इसी तरह टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। कोसिकेंट किस में चेंज होगा, सीकेंट में। सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में। और कॉट जो है वो चेंज होगा टेन में। लेकिन एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक रूल होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर मीन ऑल पॉजिटिव, ओके। एस मीन साइन, और साइन का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट, तो सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव। टी मीन टेन और इसके साथ है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और सी मीन कॉज और इसके साथ है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव। तो जिस जिस क्वाड्रेंट में जो जो पॉजिटिव है उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, 90 डिग्री माइनस थीटा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई इन तमाम के साथ पॉजिटिव के सिंबल होंगे। तो इसलिए इनके साथ अगर कुछ ना भी लगाएं तो वो पॉजिटिव ही समझा जाएगा। चलें, ये और क्लियर हो जाएंगे। इसमें सेकंड में आते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब ये 90 डिग्री अगर देखा जाए तो ये तो क्वाड्रेंटल एंगल है जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, सीकेंट चेंज होगा कोसिकेंट में और कॉट चेंज होगा टेन में। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है।
तो ये वाले देखने हैं साइन और ये वाला कोसिकेंट, ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होंगे। बस इतना ख्याल रखना है, फिर कोई मसला ही नहीं है। आप तमाम अलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा की तरफ। तो ये जो हमारा 180 डिग्री है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस होने की वजह से इनमें कोई चेंज नहीं आएगी। ये आपने देखा कि एक्स एक्सिस होने की वजह से नो चेंज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, ये हम लिखेंगे टेन थीटा, यानी क्वाड्रेंटल एंगल यूं ही यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएं। वैसे इन तमाम के प्रूफ जो पीछे हमने फार्मूले देखे हैं उनकी मदद से किए जा सकते हैं। ये बस आपको सिखाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे आप बग़ैर वो फार्मूला लगाए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 180 डिग्री है, ये कोसिकेंट ही रहेगा, ये सीकेंट ही रहेगा और ये कॉट रहेगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है। तो सेकंड क्वाड्रेंट हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं। तो एक ये साइन और एक ये कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो इनके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। ओके, अब हम बात करते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए। तो 180 डिग्री जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस होने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, यानी साइन 180 डिग्री प्लस थीटा जो है इसे हम लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, इसको लिखेंगे टेन थीटा। इसी तरह ये होगा कोसिकेंट थीटा, नेक्स्ट होगा सीकेंट थीटा और ये है कॉट थीटा। लेकिन इसके साथ हमने डिसाइड करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है और थर्ड में सिर्फ टेन और उसके साथ साथ कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ हम प्लस लगाएंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके, इसी तरह चार और अलाइड एंगल हैं, ज़रा इनके लिए भी ये टेबल बनाते हैं। तो साइन 270 डिग्री माइनस थीटा की अगर बात की जाए तो पहले तो ये देखें 270 डिग्री है, ये अलोंग वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस होने की वजह से इन सब ने चेंज होना है। साइन ने चेंज होना है कॉज में, कॉज ने चेंज होना है साइन में, टेन ने चेंज होना है कॉट में, कोसिकेंट ने चेंज होना है सीकेंट में, सीकेंट ने चेंज होना है कोसिकेंट में और कॉट को हमने चेंज करना है टेन में। चलें जी, अब डिसाइड करते हैं कि किन के साथ पॉजिटिव होना और किन के साथ नेगेटिव। चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ इन सब के साथ माइनस लगा देंगे। याद रहे ये फर्स्ट वाले देखने हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव कौन से हैं, सेकंड में से नहीं देखने। ओके, नेक्स्ट साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। तो 270 डिग्री, पहले तो ये देखें 270 डिग्री अलोंग वाई एक्सिस होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, कॉज चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और कोसिकेंट को चेंज करेंगे सीकेंट थीटा में, सीकेंट जो है वो कोसिकेंट में और कॉट जो है वो चेंज होगा टेन में। अच्छा, अब क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 डिग्री प्लस थीटा, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव हैं, तो ये कॉज और ये सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, जबकि बाकी सब के साथ माइनस लगा देंगे। ओके, अब आते हैं साइन 360 डिग्री माइनस थीटा की तरफ। तो 360 डिग्री ये अलोंग एक्स एक्सिस होता है। अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगी और कोई चेंज ना होने की वजह से यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा, ये होगा कोसिकेंट थीटा, यहाँ पर होगा सीकेंट थीटा और ये एज इट इज़ कॉट थीटा होगा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव भी तो डिसाइड करना है। 360 डिग्री माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में है और क्वाड्रेंट नंबर 4 में एक कॉज और उसके साथ साथ सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इनके साथ हम प्लस लगा देंगे और बाकी सब के साथ माइनस लगा देंगे। चलें जी, लास्ट में 360 डिग्री प्लस थीटा की बात करें तो 360 डिग्री जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से चेंज नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा, ये होगा सीकेंट थीटा और एंड पे होगा कॉट थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है? 360 डिग्री प्लस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई इन तमाम के साथ पॉजिटिव का सिंबल होगा।
अच्छा, अब आप देखकर ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फार्मूले, तो आपने इनको याद नहीं करना, बस इस टेक्निक को देखना है कि अगर हमारा क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है तो उसे ख़त्म भी कर देंगे और उसके साथ साथ साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट को चेंज नहीं करेंगे। जबकि अगर हमारा क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग वाई एक्सिस है तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और इस तरह बाकियों को भी चेंज करेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको याद ना करें, बल्कि 1 से 2 मरतबा इस मुकम्मल टेबल को बनाकर देखें। और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 10 ही नहीं बल्कि बाकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रहा है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, टोटल इसके 6 पार्ट हैं, ये हमने सॉल्व करने। तो उसमें सबसे पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन ऑफ -780 डिग्री, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेटर से डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं फाइंड करनी। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ -थीटा इक्वल होता है -साइन थीटा। तो ये जो एंगल के साथ नेगेटिव है इसे तो हम बाहर लिख सकते हैं -साइन 780 डिग्री। सिर्फ 2 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो एंगल्स के साथ वाले नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं, वो है कॉज और सीकेंट, बाकी तमाम नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास एंगल है 780 डिग्री, हम सबसे पहले ये करेंगे कि इस एंगल को 360 से लो करेंगे, 360 से लेस बनाएंगे। ऐसा करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस 780 को डिवाइड कर देते हैं 360 पर। तो जब हम इसे 360 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट के बाद वाला सारा भूल जाएं, आप उस पॉइंट से पहले वाला जो इंटीजर है उसको देखें, वो है 2। तो हम इसे लिखेंगे नेगेटिव साइन 2 टाइम 360 डिग्री। ओके, क्योंकि हमने 360 पर डिवाइड किया था ना, इसलिए 360 डिग्री। अब ये बन चुका है 720, हमारे पास पहले एंगल था 780, तो 720 में 60 ऐड करें तो बनता है 780 डिग्री। ओके, अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल आया है 2 टाइम 360 डिग्री, ये कहाँ पर मौजूद है? आप देखें कि यहाँ पर होता है 360 डिग्री। एक चक्कर और मुकम्मल कर लें तो 2 टाइम 360 डिग्री, या फिर आप यूँ समझें कि 360 के जितने मर्जी मल्टीपल लिए जाएं वो यहीं पर होंगे। तो ये हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद है हमारा क्वाड्रेंटल एंगल। और पीछे मैं बता चुका हूँ कि अगर हमारा क्वाड्रेंटल एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस या जस्ट एक्स एक्सिस पर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आती। तो इस वजह से हम इसे ये नेगेटिव एज इट इज़ लिख दें और साइन 60 डिग्री लिखेंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब ये डिसाइड करने के लिए आप देखें कि हम कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। 360 डिग्री में कुछ जब हम ऐड करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद होते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये जानते हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ इसलिए हम प्लस लगाएंगे। तो ये बन गया -साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 है, तो हमें आंसर मिल गया -√3/2। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉट ऑफ -855 डिग्री की। ओके, तो इसमें भी ये जो एंगल में नेगेटिव है, पहले तो इसको हम टैकल करते हैं। ये नेगेटिव बाहर लिखा जाएगा, -कॉट 855 डिग्री बन जाएगा। ओके, क्योंकि कॉट ऑफ -थीटा इक्वल होता है -कॉट थीटा। सो अब फिर कैलकुलेटर से हेल्प लेते हैं। तो ये 855 डिग्री है। 855 को जब हम डिवाइड करते हैं 360 पर तो हमें आंसर मिलता है 2 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब हम इसे लिखेंगे -कॉट 2 टाइम 360 डिग्री। अच्छा, अब 2 टाइम 360 डिग्री ये बन जाता है 720। 855 में से जब हम माइनस करते हैं 720 को तो हमें मिलता है यहाँ 5, 3 एंड 1, तो ये +135 डिग्री होगा। अच्छा, ये जो हमारा क्वाड्रेंटल एंगल है ये 360 डिग्री, ये कहाँ पर मौजूद है? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मौजूद है।
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वजह से ये कॉट चेंज नहीं होगा, ये कॉट ही रहेगा, ये नेगेटिव एज इट इज लिख देते हैं। सो कॉट 135 डिग्री। हमने फार्मूला कौन सा लगाया है, कॉट ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। ये 360 डिग्री के साथ जो मर्जी इसका मल्टीपल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब थीटा जो भी हो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 135 डिग्री है तो आपने परेशान नहीं होना कि ये एंगल तो कोई पता नहीं कोई डिफरेंट एंगल है, जो मर्जी एंगल हो इससे फर्क नहीं पड़ता। सो कॉट 360 प्लस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव का सिंबल होगा। सो अब ये बन गया माइनस कॉट 135 डिग्री। अच्छा, अब जो हमारा एंगल है ये 360 से लेस है और इसे बड़ी आसानी से हम टैकल कर सकते हैं। बाज़ लोग इन क्वेश्चंस को 90 पर डिवाइड करने से भी करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्वाड्रेंट का पता नहीं चलता कि किस क्वाड्रेंट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, अब ये 135 डिग्री है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में है। इसे 90 प्लस 45 भी लिखा जा सकता है, 180 माइनस 45 भी लिखा जा सकता है। तो हम इसे लिख देते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो अब हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, कॉट इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा। अब चूंकि 90 डिग्री अलोंग वाई एक्सिस है, क्वाड्रेंटल एंगल हमने अलोंग वाई एक्सिस ले रखा है, तो इस वजह से कॉट tan में बदल जाएगा। हम इसे लिखेंगे नेगेटिव और ये होगा tan 45 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है और क्वाड्रेंट नंबर 2 में तो जस्ट साइन पॉजिटिव है और साइन के साथ उसका रेसिप्रोकल यानी कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। ये तो कॉट था तो कॉट नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ हम नेगेटिव लगाएंगे। तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे और ये होगा tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं जो कि 1 है। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल गया 1। ओके, पार्ट नंबर 3 है। इस पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है कोसिकेंट 2040 डिग्री की। अब अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एंगल नज़र आ रहा है, तो कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। ये जो एंगल है 2040, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 360 पर, तो हमें आंसर मिलता है 5 पॉइंट समथिंग। ओके, अब ये जो 5 पॉइंट समथिंग है तो हम इसे लिखेंगे कोसिकेंट 5 टाइम 360 डिग्री। ओके, और प्लस अब इसमें कितने एंगल ऐड करें तो 2040 बनेगा, तो इसके लिए भी आप कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। 5 टाइम 360 जो है ये इक्वल होता है 1800। तो 1800 में कितने ऐड हों तो 2040 बनेगा, वो है 240 डिग्री। तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 240 डिग्री। ओके, तो हम यहां पर कौन सा फार्मूला यूज करें, आप देखें कि हमारा क्वाड्रेंटल एंगल 360 डिग्री है या 360 डिग्री का मल्टीपल है, तो इस वजह से हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद हैं और जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे कोसिकेंट 360 डिग्री प्लस थीटा जो कि इक्वल होता है कोसिकेंट थीटा। पिछले टेबल में हम ये देख चुके हैं बड़ी डिटेल में, तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट। यहां पर हमारा जो एंगल थीटा है वो 240 डिग्री है, तो मैं बता चुका हूं जो मर्जी एंगल हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तो हम इस थीटा की जगह लिखेंगे 240 डिग्री। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इस वजह से इसके साथ हमने सिंबल चेंज नहीं करना। मैं फिर बता दूं कि आपने ये 240 डिग्री ऐसे नहीं समझना कि जैसे ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, हम जस्ट ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव कोसिकेंट थीटा होगा। अब जब हम 240 को रिड्यूस करेंगे तो फिर इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव को डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, अब हमारा जो एंगल 240 है ये 360 की रेंज में आ चुका है, तो 360 में है तो हम इसे फर्दर 90 से भी लेस करने के लिए लिख सकते हैं कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, तो हम अब यहाँ फार्मूला यूज करेंगे कोसिकेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। तो हमारा जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये कोसिकेंट चेंज नहीं होगा, ये लिखा जाएगा कोसिकेंट 60 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा है 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड है और थर्ड में अकॉर्डिंग टू रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में यहाँ थर्ड में तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं,
ये तो कोसिकेंट है, इट मीन दैट ये नेगेटिव होगा। अच्छा, अब ये नेगेटिव कोसिकेंट 60 डिग्री है तो ये साइन का रेसिप्रोकल है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, तो इसलिए कोसिकेंट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल होगी, तो ये होगी -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस तरह से हमने बगैर कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यू इवेलुएट नहीं की, बल्कि कैलकुलेटर के बगैर हमने ये वैल्यू इवेलुएट कर ली है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और पार्ट नंबर 4 में हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है सीकेंट -960 डिग्री। अब फिर एंगल नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को पहले तो टैकल करते हैं। हम जानते हैं कि सीकेंट इंटू -थीटा इक्वल होता है सीकेंट थीटा, सो दैट्स वाई इस नेगेटिव को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ये लिखा जाएगा सीकेंट 960 डिग्री। अच्छा, तो अब इस एंगल को हम 360 की रेंज में लाना चाहते हैं, तो 360 की रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे कि पहले 960 को डिवाइड करेंगे 360 पर, और हमें आंसर मिला है 2 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स दैट हम इसे लिख सकते हैं सीकेंट 2 टाइम 360 डिग्री। ओके, 2 टाइम 360 डिग्री। अब 2 टाइम 360, सॉरी ये 3 लिख दिया हूँ, ये 2 टाइम 360 डिग्री, ये तो बन गया 720। तो 960 में से अगर हम माइनस कर दें 720 को तो हमें मिलता है 240, तो यहाँ हम +240 डिग्री लिखेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखें तो 360 डिग्री जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस मौजूद है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होने की वजह से ये सीकेंट ही रहेगा। हम इसे लिखेंगे सीकेंट 240 डिग्री। अब फिर देख लें कि हमने यहाँ फार्मूला यूज़ किया है सीकेंट 360 डिग्री प्लस थीटा, जो कि इक्वल होता है सीकेंट थीटा। थीटा जो मर्जी हो, तो ये 240 आ गया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम मौजूदा एंगल को 90 से भी लेस बनाना चाहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं सीकेंट 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो हम यहाँ पर देखें कि 180 डिग्री जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस ही मौजूद है, चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस है लेकिन है तो एक्स एक्सिस पर ही, इस वजह से ये सीकेंट ही रहेगा। तो ये बन जाएगा सीकेंट 60 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और 3 में tan पॉजिटिव होता है या cot पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट तो नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसके साथ हमने नेगेटिव लगा दिया। अच्छा, अब आप देखें कि cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, सो दैट्स वाई सीकेंट 60 डिग्री वो उसका रेसिप्रोकल होगी, तो हमें आंसर मिलेगा -2। ओके, नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan 1110 डिग्री की। तो अब ये एंगल एक बड़ा एंगल है, तो इसे देखते हैं। पहले हम क्या करें कि इसे 360 पर डिवाइड करते हैं, 1110, इसे हमने डिवाइड किया 360 पर, तो हमें आंसर मिला 3 पॉइंट समथिंग। ओके, सो ये इक्वल हुआ tan 3 टाइम 360 डिग्री, और प्लस इसमें कितने करेंगे, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 360 को, 360 मल्टीप्लाई 3, तो ये इक्वल होता है 1080। तो ये 1080 तो यहाँ मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 1110 टोटल हैं, तो इसमें +30 डिग्री होंगे। ओके, अच्छा, तो अब आप देखें कि ये कहाँ पर मौजूद है। हमारा जो एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। हमेशा ऐसा ही होगा, जब हम 360 पर डिवाइड कर रहे होंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री। क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए tan ने tan ही रहना है, सो tan 360 प्लस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। और tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो ये तो इक्वल होती है sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30, तो ये है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो इस तरह हमें बड़ी आसानी से इसका आंसर मिल चुका है। ओके, तो अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, और इस पार्ट में हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ साइन -300 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले तो इस नेगेटिव को टैकल करते हैं ना। साइन ऑफ -थीटा इक्वल होता है -sin थीटा, तो ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, हम इसे लिखेंगे -sin 300 डिग्री। अब ये पहले ही एंगल 360 डिग्री से लेस है,
तो 300 डिग्री को अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 को हम दो एक्सेस की मदद से रिलेट कर सकते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की मदद से भी और नेगेटिव वाई एक्सेस की मदद से भी। तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सेस से करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं माइनस साइन 360 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री। ओके, तो ये इक्वल होगा, हमारे पास फार्मूला है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 होने की वजह से नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव पहले वाला ये बन गया माइनस साइन 60 डिग्री, तो ये इक्वल हुआ पॉजिटिव साइन 60 डिग्री, और ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। यानी ये जैसे साइन ऑफ 196 डिग्री है, तो हमें इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ पर एंगल 45 डिग्री से लेस हो। अच्छा, तो आप देखें ये 196 डिग्री कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 90 होता है डिग्री में, यहाँ 180 डिग्री है और यहाँ पर है 270 डिग्री। तो ये हमारा जो एंगल है 196 डिग्री, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। अच्छा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में है तो क्वाड्रेंट नंबर 3 को हम दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ रिलेट कर सकते हैं, 180 डिग्री के साथ भी और 270 डिग्री के साथ भी। अब हमने देखना ये है कि ये किसके ज़्यादा करीब है। अगर ये 180 डिग्री के ज़्यादा करीब है तो अल्टीमेटली हमें एंगल 45 डिग्री से लेस मिलेगा। अगर ये 270 डिग्री के ज़्यादा करीब है तो हम इसे 270 डिग्री के साथ रिलेट करेंगे। लेकिन यहाँ ये जो 196 डिग्री है ये 180 डिग्री के ज़्यादा करीब है, तो हम इसे लिखेंगे साइन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में कितने ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो 196 बनता है, इसमें 16 डिग्री ऐड करने से बनता है। तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। तो चूँकि हमारा क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है तो इस वजह से ये साइन थीटा बनता है, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव होता है जबकि साइन नेगेटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बन गया माइनस साइन 16 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि अब जो एंगल मौजूद है वो 45 डिग्री से लेस है। इसमें हमने इसे फर्दर सॉल्व नहीं करना, जस्ट यहीं तक एंगल बनाना था जो 45 डिग्री से लेस होता। अगर हम इसे 270 डिग्री के साथ रिलेट करते तो फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमें एंगल मिलता 74 डिग्री, जो कि 45 डिग्री से ज़्यादा होता। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमें एंगल दिया गया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कॉज ऑफ 147 डिग्री। अच्छा, अब जो एंगल है वो 147 डिग्री है, तो 147 डिग्री कहाँ पर है, 0, 90 और ये रहा 180, तो ये 180 और 90 के दरमियान में है कहीं पर। अच्छा, 147 किसके ज़्यादा करीब है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 भी है और 180 भी है, इसमें से किसी के साथ भी मतलब रिलेट किया जा सकता है। तो 147 180 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 90 से आगे 57 डिग्रीज ऐड करेंगे तो 147 बनेगा, जबकि 147 में 33 डिग्री ऐड करें तो 180 बनता है, इसलिए हम इसे 180 के साथ रिलेट करेंगे। हम इसे लिखेंगे कॉज 180 डिग्री और माइनस 33 डिग्री। तो अब हमारे पास फार्मूला है कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉस थीटा, चूँकि क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है इस वजह से कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे माइनस कॉज 33 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 45 डिग्री से लेस है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट में हमें सॉल्व करना है साइन 319 डिग्री। तो बस इन तमाम पार्ट्स में सिर्फ ये देखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। 319 डिग्री जो हैं ये हमारे पास मौजूद होते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में दो एंगल्स हैं जो इसके साथ रिलेट किए जा सकते हैं, 360 डिग्री भी
और 270 डिग्री भी। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, बस ये देखना है। अच्छा, 270 में अगर हम 49 ऐड करें तो 319 बनता है, और 360 में से 41 माइनस करें तो 319 बनता है। तो इसका मतलब ये 360 के ज़्यादा करीब है। हम इसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री और -41 डिग्री। तो अब चूंकि हमारे पास एक फार्मूला है साइन 360 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है। ये साइन होने की वजह से ये नेगेटिव है, तो ये बन गया माइनस साइन थीटा कितना है 41 डिग्री। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है और इसमें हमें सॉल्व करना है कॉज 254 डिग्री। अब फिर से देखें, जो एंगल 254 डिग्री है तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्वाड्रेंट नंबर 1 में 0 से 90 तक है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में 90 से 180 तक है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में 180 से 270 तक है। तो ये इसी में लाई करता है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 के साथ रिलेट करने के लिए दो एंगल हैं, 180 भी है और 270 भी है, लेकिन किसके ज़्यादा करीब है, ये 270 के ज़्यादा करीब है। तो हम इसे लिखेंगे कॉज ऑफ 270 डिग्री, और माइनस कितने माइनस हो, तो इसमें से 16 माइनस हो तो 254 डिग्री बन जाता है। अब हमारे पास फार्मूला है कॉज ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। अब आप देखें, हमारा जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो अलोंग वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अलोंग होने की वजह से कॉज साइन में बदल जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा। और क्वाड्रेंट नंबर 3 है तो इसमें 10 पॉजिटिव होता है, तो कॉज तो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन थीटा बनता है। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे माइनस साइन 16 डिग्री। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये था हमारा पार्ट नंबर 5, सॉरी पार्ट नंबर 4 था। ओके, पार्ट नंबर 4 के बाद पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें सॉल्व करना है tan 294 डिग्रीज। अब 294 डिग्री को पहले हम टैकल करते हैं। 294 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक, ओके, सेकंड में 90 से 180 तक, थर्ड में 180 से 270 तक, और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री तक। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में है। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 में है तो दो एंगल हैं जो क्वाड्रेंट नंबर 4 के साथ रिलेट किए जा सकते हैं, 360 भी और 270 भी। तो ये 270 के ज़्यादा करीब है, इस वजह से हम इसे लिखेंगे tan 270 डिग्री और प्लस 24 डिग्री। तो हम यहाँ फार्मूला यूज़ करेंगे tan 270 डिग्री प्लस थीटा, जो कि इक्वल होता है कॉट थीटा लेकिन नेगेटिव में। सो ये इक्वल हुआ माइनस कॉट 24 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4 है और क्वाड्रेंट नंबर 4 में tan नेगेटिव होता है, इस वजह से हमने माइनस कॉट 24 डिग्री लिखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमने सॉल्व करना है कॉज 728 डिग्री। अच्छा, अब आप नोट करें कि अब जो एंगल मौजूद है ये 360 से भी ज़्यादा है, तो पहले तो इसको 360 की रेंज में लाने के लिए 360 पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा। हम इसे लिख सकते हैं कॉज 2 टाइम 360, तो 2 टाइम 360 ये बन जाता है जी 720, तो प्लस 8 करेंगे। तो हमारा जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इस वजह से ये कॉज कॉज ही रहेगा, तो ये बन जाएगा कॉज 8 डिग्री। और चूंकि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए कॉज 8 डिग्री ही हमारा आंसर होगा। और अभी आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है 8 डिग्री, ये 45 से लेस है। अगर ये आंसर 45 से बड़ा होता तो फिर हम इसे 45 से लेस बना लेते। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, और पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, साइन ऑफ -625 डिग्री। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। इसमें सबसे पहले तो ये जो नेगेटिव है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो इसलिए ये बन गया माइनस साइन 625 डिग्री।
अब ये 625 डिग्री ऐसा एंगल है जो 360 से बड़ा है, तो पहले तो इसे 360 की रेंज में ले आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको 625 को डिवाइड करते हैं 360 पर, तो ये 1 पॉइंट समथिंग मिलता है। तो 1 पॉइंट समथिंग होने की वजह से इसका मतलब यह है कि 360 1 टाइम होगा, हम इसे लिखेंगे माइनस साइन 1 टाइम 360 या जस्ट 360 लिख दें। अब 360 में कितने एंगल ऐड हो तो 625 बनते हैं, तो हम ऐसा करते हैं 625 में से माइनस कर देते हैं 360 को, तो ये होगा 5 6 और 2 265, सो प्लस 265 डिग्री। तो ये रहा हमारा क्वाड्रेंटल एंगल 360। इस वजह से ये साइन साइन ही रहेगा, तो ये माइनस भी पहले वाला सेम रहेगा, सो साइन ऑफ 265 डिग्री। यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं और इसके साथ पॉजिटिव है, फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा। थीटा यहाँ 265 डिग्री, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन गया माइनस साइन 265 डिग्री। अच्छा, अब ये एक ऐसा एंगल बन चुका है जो 360 से लेस है, तो अब इसका क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा 265 डिग्री। तो अगर हम क्वाड्रेंट वाइज बनाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड में 90 से 180, थर्ड में 180 से 270, तो ये तो इसी में बन गया क्वाड्रेंट नंबर 3 में। और क्वाड्रेंट नंबर 3 में दो एंगल हैं 180 डिग्री और 270 डिग्री, तो किसके साथ इसे रिलेट किया जाए, तो आई थिंक ये 270 के ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से हम इसे 270 के साथ रिलेट करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 270 डिग्री और -5 डिग्री। सो ये बन गया माइनस और साइन 5 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, आप देखें क्वाड्रेंट नंबर 3 में बात हो रही है, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या क्या पॉजिटिव है, यहाँ पर सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, जबकि ये साइन है। सॉरी, हम इसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर गए। अब हमारा जो रेफरेंस एंगल है, आप नोट करें, ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है 270 डिग्री अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से ये साइन कॉज में बदल जाएगा, तो नेगेटिव यहीं लिखते हैं और ये बन जाएगा cos 5 डिग्री। अच्छा, अब आप देखें कि क्वाड्रेंट नंबर 3 है, क्वाड्रेंट नंबर 3 में तो tan पॉजिटिव है, जबकि ये साइन है, इस वजह से ये भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमें आंसर मिल गया cos 5 डिग्री। ओके, तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमने सॉल्व करना है cos ऑफ -435 डिग्री को। अच्छा, अब फिर से एंगल जो है नेगेटिव भी है और 360 से ज़्यादा भी है, लेकिन कॉज को एंगल नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये तो बन गया cos 435 डिग्री। हमारे पास रूल है ना कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल cos थीटा। अच्छा, ये 435 डिग्री को 360 की रेंज में लाएं, तो हम इसे अगर 360 पर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग मिलता है, तो ये 360 डिग्री और प्लस, अब 435 में से अगर हम माइनस कर दें 360 को, तो हमें मिलता है 5, और 13 में से 6 को माइनस किया जाए तो 7, तो प्लस 75 डिग्री। अच्छा, हम यहाँ फार्मूला यूज़ कर रहे हैं cos 360 डिग्री प्लस थीटा, जो कि इक्वल होता है cos थीटा, तो ये हुआ cos 75 डिग्री। अब ये cos 75 डिग्री, हमें तो एंगल ऐसा चाहिए जो 45 डिग्री से लेस हो, तो 75 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 1 में होने की वजह से दो हैं 0 या 90, किसके साथ रिलेट करें, तो 90 के ज़्यादा करीब होने की वजह से 90 के साथ करेंगे, तो ये बन गया cos 90 डिग्री -15 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से ये cos साइन में बदल जाएगा, तो ये बन गया साइन 15 डिग्री। और क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए इसके साथ सिंबल चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब हम लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, और लास्ट पार्ट में स्टेटमेंट है साइन ऑफ 150 डिग्री। अच्छा, 150 डिग्री ये तो पहले ही 360 से लेस है। अब 150 डिग्री क्वाड्रेंट को किस में मौजूद है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में, तो यहाँ होता है 90 और यहाँ होता है 180, तो ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में मौजूद है।
अब कोऑर्डिनेट नंबर सेकंड में किसके साथ इसे रिलेट करें, 180 के साथ या 90 के साथ, तो ये अल्टीमेटली 180 के ज़्यादा करीब है, तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे साइन 180 डिग्री और -30 डिग्री। तो फार्मूला यूज़ करते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा। तो ये बन गया साइन 30 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसके साथ पॉजिटिव है। सो प्लस साइन 30 डिग्री हमें आंसर मिल गया। हम फर्दर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें एंगल बनाना था जो 45 डिग्री से लेस होता, तो हमने इसको बना लिया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हुआ। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। इसमें टोटल 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल है माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाई विद साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। सो यहाँ हम साइन अल्फा प्लस बीटा वाला अगर फार्मूला लगा दें तो ये होता है साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा इंटू साइन बीटा। या हम वो दूसरा फार्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन उससे बहुत शॉर्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं साइन अल्फा माइनस बीटा वाला, जो कि है साइन अल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा, क्योंकि इसमें पहले एंगल को हम अल्फा कह रहे हैं और दूसरे को बीटा कह रहे हैं जस्ट। अच्छा, साइन 180 डिग्री जो है ये तो ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये बन गया ज़ीरो कॉज अल्फा जो कि ज़ीरो प्लस कॉज 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है और साथ में साइन अल्फा। आप कैलकुलेटर पर भी ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री जो कि 1 के इक्वल है, सो 1 कॉज अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉज अल्फा, और माइनस कॉज 90 डिग्री जो है ये तो ज़ीरो के इक्वल है, सो इसलिए ज़ीरो और साइन अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। सो ये इक्वल हुआ नेगेटिव साइन अल्फा मल्टीप्लाई विद कॉज अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमें प्रूव करना है साइन 780 डिग्री साइन 480 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री साइन 30 डिग्री इक्वल है 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है साइन 780 डिग्री। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व कर रहे होते हैं और उसका आंसर भी 1/2 निकाल रहे होते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि इसमें कैलकुलेटर की मदद से ये वैल्यूज़ फाइंड नहीं करनी। सो प्लस कॉज 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री है। अच्छा, ये जो साइन 30 डिग्री है यहाँ पर तो एंगल 30 डिग्री से यानी 90 डिग्री से लेस है, बल्कि यूँ कहें 360 डिग्री से लेस है। इसमें भी ये 360 डिग्री से लेस है और ये भी 360 डिग्री से लेस है, लेकिन ये जो पहले दो एंगल हैं 780 और 480 ये 360 से ज़्यादा है। तो इसलिए पहले हम ये करेंगे कि इन तमाम में एंगल्स को 360 से कम बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसे लिखते हैं साइन, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते रहे हैं, साइन 780 डिग्री है। 780 को अगर हम 360 पर डिवाइड करें तो ये 2 पॉइंट समथिंग मिलते हैं, तो इसलिए 2 टाइम 360 डिग्री ये बन गया 720 और प्लस 60 करेंगे तो ये 780 बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है साइन। अब 480 है, 480 को जब हम 360 पर डिवाइड करते हैं तो ये 1 पॉइंट कुछ मिलता है, तो हम इसे लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तब ये 480 बनता है। बाकी किसी एंगल को हम नहीं छेड़ते, कॉज 120 डिग्री एज इट इज़ रहने देते हैं और साइन 30 भी एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा, अब ये पहला देखिए कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल है ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने की वजह से साइन ही रहेगा, तो ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री। क्वाड्रेंट नंबर 1 है, इस वजह से पॉजिटिव साइन 60 डिग्री है। अच्छा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं साइन 360 प्लस 120, तो 360 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होने की वजह से साइन ही रहेगा। सो साइन थीटा यानी साइन 120 डिग्री, और ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, जैसा कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हमने जस्ट यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया है साइन 360 प्लस थीटा, जो कि इक्वल होता है साइन थीटा। थीटा जो मर्जी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्लस कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री।
ओके, तो ये बन गया जी साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस कॉज 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसे एंगल हैं 120 और 120 जो 360 से कम हैं लेकिन 90 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए इनको भी 90 से कम बनाएंगे। कैसे? साइन 60 को एज इट इज़ रहने देते हैं, और ये जो साइन 120 है इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। ओके, प्लस कॉज 120 को फिर हम लिखते हैं 180 माइनस 60, और साइन 30 को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये बन गया साइन 60 डिग्री, और साइन 180 माइनस 60 ये किसके इक्वल होगा? ये होगा साइन 60 डिग्री, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंटल एंगल 180 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सो इस वजह से ये साइन रहा। लेकिन 180 में से कुछ माइनस होने की वजह से इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पॉजिटिव का सिंबल होगा। ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। प्लस अब यहाँ पर क्या है? cos 180 माइनस 60, तो हमारा क्वाड्रेंटल एंगल जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये cos ही रहेगा, तो cos 60 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होने की वजह से यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट, ये cos है तो ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर है साइन 30 डिग्री। अब हम इनकी वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं। साइन 60 कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 60 के साथ, तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2, तो ये बन गया 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 4, सो 3 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4 या फिर 1/2, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, अब है पार्ट नंबर 3, cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री और प्लस cos 18 डिग्री। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास जितने भी एंगल मौजूद हैं अभी तक ये सारे 360 से लेस हैं, लेकिन इनमें सिर्फ एक एंगल ऐसा है जो 90 से लेस है, बाकी तीनों 90 से ग्रेटर हैं, तो हम इनको भी 90 के रेंज में लाना चाह रहे हैं। हम इसे लिख सकते हैं cos 306 डिग्री है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद है। हम इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ओके, प्लस cos 234 डिग्री जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 54 डिग्री, ओके, प्लस cos 162 डिग्री जो है ये सेकंड में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, और ये प्लस cos 18 एज इट इज़ रहने देते हैं, ओके। तो पहले वाला देखिए cos 360 माइनस 54 है, तो ये 360 अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये cos ही रहेगा, cos 54 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? 306 डिग्री जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ प्लस का सिंबल होगा, प्लस। अच्छा, cos 180 डिग्री प्लस 54, 180 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये cos ही होगा, cos 54 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में तो tan पॉजिटिव है, जबकि ये cos है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। अच्छा जी, प्लस cos 180 डिग्री माइनस 18। अब फिर हमारा जो ये 180 डिग्री है क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है, इस वजह से ये cos ही रहेगा, सो cos 18 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होने की वजह से सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, और ये प्लस cos 18 डिग्री। सो हम इसे लिख सकते हैं cos 54 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री, ओके, माइनस cos 18 डिग्री और
प्लस कॉज 18 डिग्री। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा है सॉल्व करने में उतना ही आसान था। पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और ये इक्वल होगा 0 के, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है कॉज 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री साइन 150 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि ये -1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कॉज 330 डिग्री साइन 600 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री और साइन 150 डिग्री। अच्छा, यहाँ पर एक एंगल ऐसा है जो 360 से ज़्यादा है, बाकी सब 360 से लेस हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको भी 360 की रेंज में ले आते हैं। हम इसे लिखेंगे cos 330 डिग्री एज इट इज़, और इसको हम लिख सकते हैं साइन। अब ये 600 है, 600 को अगर हम 360 पर डिवाइड करें तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर मिलता है। तो हम इसे लिखेंगे 360 डिग्री और प्लस 240 डिग्री, तभी ये 600 बनता है। ओके, सो प्लस कॉज 120 डिग्री को एज इट इज़ रहने दें और साइन 150 डिग्री को भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा, तो यहाँ साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो कि इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा कॉज 330 डिग्री साइन 240 डिग्री प्लस कॉज 120 डिग्री एंड साइन 150 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास जितने भी एंगल इन्वॉल्व हैं ये सारे 90 से ग्रेटर हैं लेकिन 360 से लेसर हैं। तो अब इन तमाम को 90 से भी लेस बनाते हैं। कैसे? ये जो 330 है, कॉज 330 डिग्री जो है ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो हम इसे लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है जी साइन 240 डिग्री। तो 240 डिग्री ये 3rd क्वाड्रेंट में है, हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, और प्लस है जी कॉज 120 डिग्री। तो कॉज 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और साइन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, सो हमने कोशिश की है कि जितने भी इनमें क्वाड्रेंटल एंगल्स हों वो अलोंग एक्स एक्सिस हों, ताकि हमें कम से कम साइन कॉज को आपस में बदलना ना पड़े। हम इसे लिख सकते हैं कॉज 30 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट है जी साइन 180 डिग्री प्लस 60। तो ये 180 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये बन गया साइन 60 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 3 होने की वजह से इसके साथ नेगेटिव आ गया, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। और प्लस कॉज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये होगा कॉज 60 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 2 होने की वजह से इसके साथ नेगेटिव, क्योंकि 2 में सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ये कॉज है इसलिए ये नेगेटिव होगा। और लास्ट में है साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 30। तो ये बन गया साइन 30 डिग्री, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 2 है और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव का सिंबल होगा। ओके, तो अब इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस कॉज 30 डिग्री साइन 60 डिग्री और माइनस कॉज 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस कॉस 30 डिग्री होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, साइन 60 डिग्री भी है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, माइनस कॉस 60 डिग्री है 1/2 और साइन 30 डिग्री है 1/2। तो ये बन गया माइनस 3/4 माइनस 1/4। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 होगा, ये होगा -3 -1, सो -4/4 जो कि इक्वल है -1 के। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट, इसमें भी हमने प्रूव ही करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो पार्ट नंबर 1 में हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक काम ये करते हैं कि जो एंगल्स हैं वो रेडियन की बजाय डिग्री में लिख लेते हैं।
हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 180 डिग्री प्लस थीटा, टेन 3π/2 होता है 270 डिग्री, सो 270 डिग्री प्लस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर है तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर और 3π/2 मीन 270 डिग्री, सो 270 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा, और कोसिकेंट है तो कोसिकेंट में 2π होता है 360, सो 360 डिग्री माइनस थीटा। ओके, तो अभी तक हमने सिर्फ तमाम एंगल्स को रेडियन की बजाय डिग्री में लिखा है। तो अब हम इस पे फार्मूलाज यूज़ करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है, पहले तो ये स्क्वायर लिखें ना। अब साइन स्क्वायर 180 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये साइन ही रहेगा, सो साइन थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है? 180 डिग्री में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब हम क्वाड्रेंट नंबर 3 में हैं, और क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा। इसी तरह tan 270 डिग्री प्लस थीटा, तो 270 डिग्री अलॉन्ग y एक्सिस होने की वजह से tan कॉट में बदल जाएगा, सो कॉट थीटा। अच्छा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये तो क्वाड्रेंट नंबर 4 है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस पॉजिटिव होता है, ये tan है तो ये नेगेटिव होगा एंड होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे कॉट स्क्वायर है तो पहले तो स्क्वायर लिखते हैं। कॉट 270 डिग्री अलॉन्ग y एक्सिस होने की वजह से कॉट tan में बदल गया, सो tan थीटा, और क्वाड्रेंट कौन सा है? 270 डिग्री माइनस थीटा, इट मीन दैट क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 3 में tan पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट है कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर होने की वजह से यहाँ पहले तो हमने स्क्वायर लगा लिया, और 180 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये कॉस होगा, कॉस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो कॉस तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और लास्ट में है कोसिकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये होगा कोसिकेंट थीटा, यानी इसमें चेंज नहीं आएगी। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 4 होने की वजह से क्वाड्रेंट नंबर 4 में तो कॉस पॉजिटिव है या सीकेंट पॉजिटिव है, जबकि ये कोसिकेंट है तो ये नेगेटिव होगा। तो अगर देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यहीं तक मुश्किल थी जब तक कि हमने ये इसे सॉल्व नहीं कर लिया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा ये नेगेटिव हमने बाहर लगा दिया, एंड होल डिवाइडेड बाय नीचे tan स्क्वायर थीटा, नेगेटिव स्क्वायर है तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा और यहाँ पर होगा कोसिकेंट थीटा। तो ये नेगेटिव तो नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब अब जो आंसर मिलने जा रहा है उसमें नेगेटिव नहीं होना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कॉट थीटा है इसे हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, और कोसिकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। लें जी, अब हम इसको करते हैं कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल, और इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो एट द एंड बच क्या गया? कॉस थीटा। और आप नोट करें तो हमें राइट हैंड साइड पर यही रिक्वायर्ड था कॉस थीटा, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब यहाँ पर एंगल पहले ही डिग्री में है, अगर रेडियन में होता तो हम इसे डिग्री में चेंज कर लेते, और tan है 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 डिग्री माइनस प्लस थीटा सॉरी, और कॉट है 90 डिग्री माइनस थीटा। सो जस्ट इनको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा क्वाड्रेंटल एंगल अलोंग y एक्सिस है 90 डिग्री, तो ये कॉस साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा।
अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है? 90 डिग्री में जब कुछ ऐड होता है तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में चले जाते हैं, और सेकंड में तो साइन पॉजिटिव है, और ये जो है ये कॉज है, इसको देखना है, तो इस वजह से इसके साथ माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट साइन ऑफ माइनस थीटा जो कि इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। सॉरी, ये सीकेंट है, हम गलती से साइन लिख गए, सो दिस इज सीकेंट। तो सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है पॉजिटिव सीकेंट थीटा, तो हम इसे लिखेंगे सीकेंट थीटा, क्योंकि कॉज और सीकेंट ऐसे हैं जो अंदर एंगल के साथ नेगेटिव को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। तो रेफरेंस एंगल अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये tan थीटा होगा, लेकिन क्वाड्रेंट नंबर सेकंड होने की वजह से इसके साथ माइनस आ जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाय सीकेंट 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा सीकेंट थीटा, क्योंकि रेफरेंस एंगल अलोंग एक्स एक्सिस है इस वजह से ये सीकेंट रहा। अच्छा, सीकेंट थीटा माइनस थीटा ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, और क्वाड्रेंट नंबर 4 में कॉस पॉजिटिव होता है और सीकेंट भी पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो 180 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से ये बन जाएगा साइन थीटा, लेकिन क्वाड्रेंट तो थर्ड है 180 प्लस, तो थर्ड में तो tan पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन नेगेटिव है। और लास्ट में है कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है, सो इस वजह से ये बन गया tan थीटा। 90 माइनस, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सो दैट्स वाई यहाँ पर प्लस होगा। अच्छा, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, ये माइनस और माइनस ऊपर वाले दोनों प्लस हो जाएंगे, सो साइन थीटा सीकेंट थीटा एंड tan थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे एक ही नेगेटिव है तो वो नेगेटिव यहाँ लिखा जाएगा, सीकेंट थीटा साइन थीटा और साथ में है tan थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल होगा, सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, तो एट द एंड सिर्फ एक नेगेटिव 1 बच जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन प्रूव दैट। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो इनके इंटीरियर एंगल्स हैं अल्फा बीटा और गैमा। अच्छा, अगर ये इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब हमें ये पता है, वी नो दैट इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हमें प्रूव क्या करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। इसका मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा एक साइड पर चाहिए, तो हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा, और इसके साथ हमें साइन चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा के आउटसाइड हम साइन लगा देंगे। सो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल होगा, राइट साइड पर है 180 डिग्री माइनस गैमा, तो इसके बाहर भी साइन आ जाएगा, यानी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जबकि राइट साइड पर तो ये एक मुकम्मल फार्मूला बन रहा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये साइन गैमा के इक्वल होगा। अच्छा, क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट नंबर सेकंड है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू साइन गैमा, और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। तो ये शार्ट क्वेश्चंस के लिए बड़े अहम हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दिस इज इक्वल टू साइन गैमा बाई 2। अच्छा, इसी तरह हमें पहले की तरह पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, आप नोट करें कि हमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, तो पहले तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं,
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है 180 डिग्री माइनस गैमा। अब हमें 2 भी चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 180 डिग्री माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इसके साथ हमें कॉज भी चाहिए, तो कॉज अप्लाई करेंगे, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल होगा कॉज ये वाला एंगल 180 ओवर 2, अगर हम अलग लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है, 90 डिग्री और माइनस गैमा बाय 2। सो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल होगा, अब हमारे पास एक फार्मूला है, कॉज 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। वजह क्या, ये 90 डिग्री अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इस वजह से कॉज साइन में बदल गया, और क्वाड्रेंट नंबर 1 है तो इसलिए साइन के साथ पॉजिटिव का सिंबल है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, गैमा बाय 2 है, तो नो प्रॉब्लम, हम थीटा की जगह गैमा बाय 2 ही पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन गैमा बाय 2। तो आप देखें तो हमें प्रूफ भी यही करना था। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें प्रूव करना है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू माइनस कॉज गैमा। अच्छा, अल्फा बीटा और गैमा के लिए फिर से वही कंडीशन है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा को हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस गैमा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा के बाहर हमें कॉज चाहिए, तो कॉज अप्लाई कर देंगे, कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा कॉज 180 डिग्री माइनस गैमा, और हमारे पास फार्मूला है कॉज 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल माइनस कॉज थीटा। वजह, चलें हम इसे लिखते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा यहाँ पर जो एंगल है क्वाड्रेंटल एंगल, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये कॉज ही रहेगा, कॉज गैमा, लेकिन क्वाड्रेंट तो सेकंड है ना, 180 माइनस है, सो दैट्स वाई इसके साथ माइनस होगा, और यही हमने प्रूव करना था। तो बाज़ बुक्स में यहाँ क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पॉजिटिव भी बाज़ में लिखा हुआ है, यानी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, तो आप साथ में मेंशन कर लें कि यहाँ माइनस कॉस गैमा होना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा हमें प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। अच्छा, ये तो हमें मालूम ही है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है ये 180 डिग्री के इक्वल है। अच्छा, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा, और हमें इसके बाहर tan चाहिए, तो tan अप्लाई कर देते हैं, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होगा tan 180 डिग्री माइनस गैमा। सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल हुआ, अब 180 डिग्री अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सो दैट्स वाई tan ही रहेगा, tan गैमा होगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 डिग्री माइनस, तो ये क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव है, ये क्या है, ये तो tan है, तो इसलिए ये नेगेटिव होगा। अच्छा, इस नेगेटिव को भी इधर ले आए तो हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, ये माइनस इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा, सो प्लस tan गैमा दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज 10.1 मुकम्मल हुई। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।